गिव टेस्ट बिकम बेस्ट। डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से एंजाइटी आ जाती है। याद रखना, जितने टेस्ट दोगे उतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। उसको हाई प्रेशर को सहना पड़ेगा। ये तुमको इसीलिए किया जा रहा है कि तुमको एक साधारण पत्थर से तुमको भगवान बनाया जाएगा। तो आप हीरा बनने से क्यों पीछे हट रहे हैं? टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको ये पाना है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आई थिंक आप टाइटल से ही समझ गए होंगे, गिव टेस्ट बिकम बेस्ट। टेस्ट दो और बेस्ट बनो। याद रखो, आज तक दुनिया में जो भी बेस्ट बना है, जो जहां तक पहुंचा है, उसने टेस्ट जरूर दिया और बहुत ही ब्रूटल वे में उसको नेचर ने टेस्ट लिया है, उसको बार बार उसको चेक किया है। तो इस टेस्ट से घबराओ नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास गया। उसने अपना हाथ दिखाया, अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने बोला 10 साल तुम्हारी जिंदगी में बड़ी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, ये काल वो काल सब चल रहा है, बड़ी परेशानी है। तो बोले महाराज 10 साल बाद सब कुछ बढ़िया है? बोले हाँ सब कुछ बढ़िया है। तो बोले ऐसा क्यों? बोले 10 साल बाद तुमको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो नीट के पहले इतने सारे स्टूडेंट्स को देख के जो तुमको डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से एंजाइटी आ जाती है, आपने नीट दिया होगा, इतने सारे बच्चे हैं। और यदि आप वो वैसे टेस्ट बार बार दोगे, बार बार दोगे, बार बार दोगे, तो बार बार एंजाइटी आएगी 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 और आपको वैक्सीनेट करा के चली जाएगी। वैक्सीनेट कैसे कि अब आपको उस एंजाइटी का, उस डिप्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, जितने टेस्ट दोगे उतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है। सभी को समझ में आ गया? टेस्ट हर कोई देता है। कोयले को भी आप मुझे बताओ हीरा बनना है तो उसको टेस्ट देना है, उसको हाई टेम्परेचर में रहना पड़ेगा, उसको हाई प्रेशर को सहना पड़ेगा, तब जाके आप मुझे बताइए वो क्या बनेगा? हीरा। तो जब उसको भी देना पड़ रहा है तो आप हीरा बनने से क्यों पीछे हट रहे हो? अरे सब छोड़ो, मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसको भी मूर्तिकार के हजारों लाखों हथौड़े की मार से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में वो पत्थर भगवान बनता है। तो आप खुद सोचो, और यदि उस मार में यदि वो पत्थर टूट जाए तो उसको उठा के साइड में फेंक दिया जाता है, खंडित हो गई, उसको कुछ नहीं माना जाता। तो याद रखना, ये जो टेस्ट है, ये जो हथौड़ी है, ये जो मार है, तुमको डिप्रेस किया जा रहा है, ये तुमको इसीलिए किया जा रहा है कि तुमको एक साधारण पत्थर से तुमको भगवान बनाया जाएगा। तो विश्वास करो इस बात पे कि टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी को समझ में आया? तो मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट क्यों दें। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कनेक्टिविटी। क्या रीजन है? कनेक्टिविटी। यदि आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप पढ़ाई से डिस्कनेक्ट होते जाओगे और बैकलॉग आता जाएगा। सपोज करो आपने पहला टेस्ट नहीं दिया, तो अब जब आपने पहला टेस्ट नहीं दिया तो क्या होगा? आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, तो वो टॉपिक आपका कमजोर हो जाएगा। तो आप टेस्ट दो। यदि आप टेस्ट दोगे तो आप सीरियसली पढ़ाई करोगे। ये एक चीज हो गई। सर हमने पढ़ाई नहीं करी तो भी टेस्ट दें, तब तो जरूर टेस्ट दो, तब तुमको टेस्ट की बाकी चीजों का और इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। हो सकता है तुम्हारा सिर दुख रहा हो सकता है रात भर तुम्हारी नींद ना लगी हो। तुमको ये सब सीखना है कि रात भर नींद नहीं लगी फिर भी टेस्ट देना है, कितने मार्क्स आए। कई बार ऐसा भी करो कि रात भर जागो और सुबह टेस्ट दो। तुमको पता चलना चाहिए कि यदि नीट में ऐसा कभी हो गया तुम्हारे साथ में तो क्या होगा। ऐसा क्या होगा कि तुम कितने मार्क्स ला पा रहे हो, कितने मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। खुद से अलग अलग वे में टेस्ट दो। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैसे आपको टेस्ट देना है, कैसे कैसे आपको उसमें इंप्लीमेंटेशन लेकर आना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आज आप यहां पर हो, आप डिप्रेस हो, फ्रस्ट्रेट हो, आपको ये पाना है, और ये यदि आपको पाना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये स्टेप आप मुझे बताइए जरा, कहां से गुजरते हैं? टेस्ट से गुजरते हैं। चाहे वो आप मुझे बताओ पार्ट टेस्ट हो, चाहे वो कौन सा टेस्ट हो आप मुझे बताओ जरा, पार्ट टेस्ट हो। समझ में आ गया? चाहे वो कौन सा टेस्ट हो, पार्ट टेस्ट हो, चाहे आप मुझे बताओ वो माइनर टेस्ट हो, और चाहे आप मुझे बताइए वो कौन सा टेस्ट हो, फुल लेंथ हो। और एक चीज समझ लेना, ये दोनों जो होते हैं वो तैयारी कराते हैं फुल लेंथ के लिए। समझ में आ गया? और जो फुल लेंथ होता है वो तैयारी कराता है नीट के लिए। समझ में आ गया? वो किसके लिए कराता है? नीट के लिए। जितने ज्यादा, एक चीज हमेशा याद रखना, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, खासकर फुल लेंथ टेस्ट दोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। जितने ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट देना है उसके लिए जितने ज्यादा माइनर और पार्ट टेस्ट दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितनी गलतियां आपको करनी है सब यहीं पर कर लो जिससे वहां कोई गलती ना हो।
वहां कोई भी आपकी गलती ना हो। जितनी गलती कर सकते हो, ओएमआर गलत भर सकते हो भर डालो, जो गलतियां हो सकती हैं सब यहीं हो जाए। वो कब पता चलेंगी? जब आप टेस्ट दोगे। आप टेस्ट दोगे ही नहीं, आप टेस्ट दोगे ही नहीं तो आप मुझे बताओ आपको कैसे पता चलेगा सोना खरा है कि नहीं? कैसे चेक किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है, तब पता चलता है कि सोना कैसा है, तब जाके उसको बोलते हैं कि वो कुंदन बनता है। तो आपको यह बात समझनी है कि टेस्ट दिए बिना आप यहां से यहां नहीं पहुंच सकते। समझ में आया? टेस्ट के फायदे समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बताया टेस्ट से क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, सेल्फ एनालिसिस कि भाई हमने ये टॉपिक पढ़ा था, इस 15 दिन में 20 दिन में हमने ये टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक में से हमारा कौन सा टॉपिक वीक रह गया, आपको उसकी एनालिसिस करनी है, आपको अपनी डायरी में नोट करनी है। तो आप जब भी आप मुझे बताओ आप उस टॉपिक पर टेस्ट दोगे, सबसे पहले आप इन टॉपिक पर पढ़ोगे। क्लियर हो गया? हमेशा इस बात को याद रखो, टेस्ट देके आने के बाद में, जैसे टेस्ट देके आए कुछ मत करो, सबसे पहला काम करो टेस्ट पेपर को एनालिसिस करो। हमेशा टेस्ट पेपर को एनालिसिस करो। एनालिसिस कर लिया, उसके बाद खाना खाओ और उसके बाद घूमने चले जाओ, कोई मूवी देखने चले जाओ। क्यों? जिससे कि इतने दिन में तुमने जो टेस्ट दिया 3 दिन के लिए तुम सब भूल जाओ, 3 घंटे के लिए तुम सब कुछ भूल जाओ। समझ में आ गया? 3 दिन नहीं, 3 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल जाओ, जिससे आप वापस रिचार्ज हो जाओ। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सिखाएगा? सेल्फ एनालिसिस। और माइक्रो एनालिसिस के लिए आपको पूरा अच्छे से बताया जा चुका है कि क्या करना है। आपको एक एक टॉपिक पता चल जाएगा, कौन सा टॉपिक आपका गलत है, किस पे आपको वर्कआउट करना है। बट ये आप अपनी डायरी में जरूर नोट करना, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक, बैकलॉग है क्या फिर भी टेस्ट दें? सर जितनी देर में टेस्ट देंगे उतनी देर में हम बैकलॉग कवर कर लेंगे। यदि बैकलॉग है तो जरूर टेस्ट दो। क्यों? क्योंकि बैकलॉग है, इसका मतलब आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो पढ़ाई से, बीमार हो गए थे, घर में शादी थी, कुछ हो गया था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो गई थी, मेहमान आ गए थे, आप लेक्चर नहीं देख पाए, खासकर ऑनलाइन अटेंड करने वाले, तो आप टेस्ट जरूर दो। क्यों? आपने टेस्ट दे दिया तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, इसमें से मान लो मैंने क्लास कितनी अटेंड करी, मेरे कितने मार्क्स आए। और आप एक बात बताओ, जो चीज हम स्टार्टिंग में 20-20, 25-25 दिन में पढ़ते हैं, वही लास्ट में हम वन शॉट में 1-1, 1.5 घंटे में खत्म करते हैं ना। तो जब वो चीजें हो जानी है तो क्यों उसकी टेंशन ले रहे हो? एटलीस्ट टेस्ट तो दो। तुमको क्वेश्चन अप्रोच करने का तो बनेगा, तुम अपने दिमाग को यूज करना तो सीखोगे। यार पिछले साल पढ़ा था ये 12th क्लास में, कितना मुझे याद आ रहा है, तब तुम अपने दिमाग को समझ पाओगे, खुद को समझ पाओगे। बात समझ में आ गया? दूसरी चीज, अब क्या होगा, आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद आप नेक्स्ट की तैयारी करोगे, तो याद रखना जो पीछे छूट गया उसको भूल जाओ और नया पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आ गया? और नए टेस्ट को अच्छे से दो। और टेस्ट में जो टारगेट बनाते हो, हर टेस्ट में 20 मार्क्स इंक्रीज करना है, ज्यादा आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ज्यादा देखो आ जाए अच्छी बात है, लेकिन आपका जो टारगेट है ना वो 20 का होना चाहिए। जैसे पहले टेस्ट में आपका 320 का आपने बनाया, मान लो 300 आए नीट में, 320 का आपने बनाया, 320 की जगह 340 आ गए, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आप टारगेट बनाओ 340 का ही बनाओ, अपने हिसाब से चलो। तो क्या होगा, जब आप अचीव करोगे ना तो आपको फीलिंग आएगी कि आप अचीव कर रहे हो, आप धीरे 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 अपने रास्ते पे बढ़ रहे हो, धीरे 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 बढ़ रहे हो। आप करते क्या हो, सीधे 300 से 500 बनाया, 490 नंबर आए, डिप्रेस हो गए, हमसे तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हमारे स्टेट में 650 जाता है या 600 जाता है, तो आप डिप्रेस हो जाओगे। तो इसीलिए इस बात को समझो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ और टेस्ट जरूर दो। और टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, कैसे आपको एनालिसिस करनी है, आप उसको देख सकते हो। मैं आपको यही कहूंगा, कुछ भी हो जाए याद रखना, यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हो, यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हो, एक भी टेस्ट मिस मत करना, चाहे 0 नंबर आए। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, नंबर की कोई वैल्यू नहीं है उन टेस्ट की। समझ में आ गया? वैल्यू है उस टेस्ट की। वो टेस्ट आपको सिखाएगा, वो आपको एंजाइटी हैंडल करना, आपको क्वेश्चन एकदम से एबनॉर्मल आ गया उसको हैंडल करना। आप ये समझो, नीट में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लगता है यार कभी देखा ही नहीं है। अब जो आप पढ़ के नहीं गए तो आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वो आपकी एक हैबिट आएगी, आप उसके लिए तैयार होगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी यदि आ गए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं चाचू, आई एम गुड। समझ में आ गया? कोई बात नहीं भाई, इसमें कंट्रोल रहा जा सकता है। और ऐसा कब होगा, जब आप बार बार आप उसको टेस्ट को दोगे। समझ में आ गया? तो आई थिंक टेस्ट के लिए इतना बहुत है, और धीरे धीरे हम बैचेस में बताते रहेंगे। विश यू गुड लक, खुश होके पढ़ाई करो, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।